क्या आपके मन में कभी सवाल आया है इंटरनेट है क्या, इंटरनेट कैसे काम करता है, कौन इसे ऑन करता है, ऐसा भी कोई है जो कंट्रोल करता है इंटरनेट को, या जियो एयरटेल ये सब कंट्रोल कर रहे हैं? क्या जियो एयरटेल इंटरनेट देना बंद कर दें तो क्या होगा? क्या कभी ये सवाल आया है? अगर नहीं आया है तो मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो को एंड तक देखें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट एक ज़रिया है, एक नेटवर्क है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड में किसी भी समय किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा सेटअप बना रखा है। वहाँ पे गूगल फेसबुक नहीं चलते हैं, वहाँ पे उनका ही गूगल चलता है, उनका ही फेसबुक चलते हैं, तो वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट स्टिल कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप VPN यूज़ करें, एक स्ट्रॉन्ग VPN यूज़ करें तो कर सकते हैं। आप जानते हैं डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम बेसिकली एक नेम है वेबसाइट का, जो जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं .com, ये सारे एक्सटेंशंस हैं। .com हो गया, .org हो गया, .in हो गया, ये सारे एक एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और जो कि ह्यूमन रीडेबल, डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है कि आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं उस डोमेन नेम से। अब आप सोचोगे कैसे इस डोमेन नेम को लिया जा सकता है? अगर आपको डोमेन नेम लेना है तो कैसे लिया जा सकता है? बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो डोमेन नेम बेचती हैं, डोमेन्स बेचती हैं, जैसे कि hostinger.in एंड siteground.com, bluehost.com, ये सारी वेबसाइट्स होस्टिंग बेचती हैं और डोमेन नेम बेचती हैं। अब सवाल आता है होस्टिंग क्या है? जैसे कि अब एक होस्टिंग एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। जैसे आपने मार्केट से कपड़े लिए तो आपको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी, तो आप अपनी सेफ में रखोगे या फिर अलमीरा में रखोगे। उसी तरह आपने अगर अपनी वेबसाइट को ओन किया है तो आप कहाँ रखना चाहोगे अपनी वेबसाइट्स को? अपनी वेबसाइट को आप सर्वर में रखोगे। अब ये सर्वर कहाँ से आएगा? सर्वर कंपनी ही वही कंपनी प्रोवाइड करेगी जो आपको डोमेन नेम दे रही है, या फिर कोई और भी कंपनी से भी ले सकते हो, वो आपको सर्वर प्रोवाइड करेंगे और कोई भी उस वेबसाइट को विज़िट कर सकता है आपकी वेबसाइट पे पूरे वर्ल्ड में। अगर एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपने जो भी वेबसाइट है उसको आप अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, बट इसको सिर्फ आप ही यूज़ कर पाएंगे, आप ही विज़िट कर पाएंगे, आप ही एक्सेस कर पाएंगे और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा वर्ल्ड में। तो इट्स बेटर कि आप सर्वर लें, उनका सर्वर लें और उस तरह से आपकी साइट भी बहुत जल्दी लोड होगी, क्योंकि उनके सर्वर वो ऐसे सेटअप करके रखे हैं कि आपकी साइट लोड हो जल्दी से जल्दी, जो भी विजिटर्स आए। अब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि इन कंपनियों से किसने अधिकार दिया डोमेन नेम बेचने का, और क्या आप भी डोमेन नेम बेच सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इनसे ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर, जो कि इन्हें एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे एक्सटेंशन जैसे .org, .in, .com, बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हैं जो इन्हें प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनीज़ हैं जैसे कि साइटग्राउंड और होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, ये उन कंपनीज से खरीदती हैं और यहाँ आपको सेल करती हैं। बेसिकली कहा जाए तो ICANN ही राइट देती है इन कंपनीज को सेल करने के लिए, डोमेन नेम सेल करने के लिए या बाय करने के लिए। अब आप सोचो कि इंटरनेट को ग्लोब तक, पूरे इतना बड़ा ग्लोब है हमारा, तो सब जगह कैसे इंटरनेट पहुँचाया गया है? तो इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी केबल्स समुद्र के अंदर बिछाई गई हैं जो कि कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ कनेक्ट होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंट्रीज़ टू कंट्री कनेक्ट होती हैं। ये पूरा जाल तरह का है एंड इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कि कोई भी ऑन नहीं करता है। और यही केबल्स हमारे इन टावर से कनेक्ट होती हैं, जो भी कंपनी का टावर है उससे कनेक्टेड होती हैं और आप तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है? ये सब एक ISPs हैं। ISPs मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो घर घर तक इंटरनेट पहुंचाती हैं, आप तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। ये भी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती हैं, ये सिर्फ कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं गवर्नमेंट के कहने पे, पर उसे भी अनब्लॉक किया जा सकता है VPN की मदद से। VPN आपकी IP एड्रेस को छुपाता है, IP एड्रेस को छुपाता है कि आप लोकल नेटवर्क में आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई ना कर सकें एंड आप किसी भी वेबसाइट को सर्व कर सको, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सको। अगर आपको IP एड्रेस नहीं पता, IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस को एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। जैसे कि हर हाउस का एक यूनिक नंबर होता है, एक हाउस नंबर होता है, वैसे ही आपके डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, IP एड्रेस होता है, जिससे कि आपके डिवाइस को
लोकेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जाता है लोकल नेटवर्क में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर सबके लिए अवेलेबल है। और आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।